Oh yes, this is what you call chill out zone with सना हुमायूं। बिल्कुल जनाब, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात 11/11/2025, 11 November 2025, and this is an amazing date because 111 is the universe number, and 111 is the manifestation portal, the strongest manifestation पोर्टल ऑफ द यूनिवर्स। और आज से जो है वो 2026 के लिए जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी हैं, जो चीज़ें होनी है, मर्करी रेट्रोग्रेड भी 9 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, जो कि 30 नवंबर तक जाएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड भी स्टार्ट होगा। तो अभी जो है ना, ये साल अभी आपको और ना कुछ शनि छिपवाने वाला है। सो गेट रेडी। आज मेरी टैरो नाइट है, तो अपने सवालों के जवाबात आप मेरे टैरो के जरिए पूछ सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 051111637236, एंड यस यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस ऑन 4471। और अपने टेक्स्ट एंड मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और टैरो से जब आपने सवाल करना है तो फिर आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बतानी है और इसके साथ अपना सवाल मुझे बताना है। गाने एज यूजुअल मेरे पास अमेजिंग है, और जब जैसे जैसे हमें कॉल्स आएंगी वैसे वैसे आपके सवालों के जवाब देंगे। और जो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ तमाम ज़ोडिएक साइंस की, वो रीडिंग इस हवाले से होगी कि इस मर्करी रेट्रोग्रेड में, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी indifferent Mercury retrograde as compared to other retrogrades. Why? For two reasons. नंबर वन ये है कि इस साल एक बहुत बड़ा मेजर साइकिल जो है वो वाइंड अप हो रहा है, क्लोजर्स हो रहे हैं, कार्मिक क्लोजर्स हो रहे हैं। और इस साल जो है इस रेट्रोग्रेड में अब आपके साथ वही चीज़ें हो रही हैं जो आपके साथ ज़िंदगी में होती रही होंगी या होनी चाहिए थी, या जो लेसन्स अभी तक आपने लर्न नहीं किए हैं उनके अब आपको अगर आपने लर्न कर लिए हैं तो उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने लर्न नहीं किए हैं तो उनके वही साइड इफ़ेक्ट्स अब आपको ये रेट्रोग्रेड उसके साइड इफ़ेक्ट्स देगा कि अगर आपने अभी तक लेसन लर्न नहीं किया है तो नाउ यू नीड टू लर्न योर लेसन इन अ रियली हार्ड वे। और बिल्कुल ऐसा ही है, माँ बाप भी हमें कितना प्यार से समझाते रहें, बताते रहें, और अगर हम ना माने तो एक वक्त आता है कि माँ बाप भी सख्ती पर आ जाते हैं। और इसी तरह यूनिवर्स हो या अल्लाह हो, वो भी अपने बंदे की बेहतरी के लिए ही आपसे आपको अगर मुश्किल वक्त दिया जाता है या टेंशनें दी जाती हैं या फिर आपको किसी चैलेंजेस से गुजारा जाता है, तो वो भी आपको इसीलिए दिया जाता है कि ताकि ज़िंदगी में आप आए हैं तो आप ग्रो करें, मैच्योर हों, आगे समझदार बने, ताकि आने वाली नस्लें जो गलतियाँ कर सकती हैं, जो आने वाली नस्लों ने गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ अपना दोहराएं। और पिछली नस्लों के लिए जो आने वाली, मतलब जो पिछली आने जो आ रही हैं उनके लिए आप मॉरल लेसन्स जो है वो क्रिएट करें। सो इन बोथ वेज दिस रेट्रोग्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर का महीना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद अब दिसंबर के मंथ में जो एनर्जी डिफाइन होगी वो आपकी 2026 की एनर्जी होगी। तो चलिए गाने की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, देन वी आर गोना स्टार्ट आवर टैरो रीडिंग, एंड देन वी आर गोना स्टार्ट योर टेकिंग योर कॉल्स, सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड पैटर्न ब्रेक्स करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ज़िंदगी में अगर अच्छे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं तो देन डेफिनेटली आपको उसके लिए करना है। तो पहला स्टार है एरीज, एंड लेट्स सी कि एरीज को अपनी लाइफ का कौन सा पैटर्न जो है वो रिपीट करना है। एरीज, आई थिंक आपको एक पैटर्न है जो आपकी लाइफ में लूप की तरह चल रहा है, और वो लूप ये है कि आपको जिंदगी में, दुनिया में लोग मिलते हैं, कनेक्शंस मिलते हैं, यू फाइंड कनेक्शंस, लेकिन एवरी टाइम दिस कनेक्शन गेट स्टक अप फॉर सम रीजंस। एंड व्हाट कुड बी द रीजन, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है और उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं आ पाती है, और वो कनेक्शन कहीं किसी स्टेबल किसी रिलेशनशिप या कमिटमेंट की तरफ नहीं जा पा रहा होता है। तो अब की बार आपने अपना जो पैटर्न है वो ब्रेक करना है, और किस तरह से ब्रेक करना है,
आपने अपनी इमोशनल जो सिचुएशन है, इमोशनल वैल्यूज़ को, इमोशनल जो पैटर्न है, आपने उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आप सेम इमोशनल पैटर्न से जो है वो उस कनेक्शन को अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उस इमोशनल सिस्टम की वजह से आप उस कनेक्शन को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट की तरफ या फिर किसी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहा होता है। तो अब की बार आपको जब कोई कनेक्शन मिलता है और कनेक्शन आपको मिलते हैं, ये पैटर्न एरीज का है कि एरीज को कनेक्शंस मिलते हैं और अच्छे कनेक्शंस मिलते हैं, लेकिन अब की बार आपने ये करना है कि अब की बार आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ मेंटल क्लैरिटी भी देखनी है कि अगर इस कनेक्शन को एज इट इज कमिंग, कि अगर वो कनेक्शन आपको किसी सोशल इवेंट में मिला है या किसी सोशल सर्कल में मिला है या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में मिला है, तो आपने उसकी बाउंड्री सेट करनी है। ये नहीं कि अगर आपको कोई कनेक्शन मिल गया है तो आप डिल्यूजन में ना चले जाएं कि ओहो कनेक्शन मिल गया, और कनेक्शन मिलने का एक ही मतलब होता है लव अफेयर, शादी और ये और वो। नहीं, नॉट एवरी कनेक्शन इज मेंट फॉर शादी, नॉट एवरी कनेक्शन इज मेंट फॉर लव। Some connections are here to teach you something. Some connections helps you to grow. Some connections are for friendship. Some connections are for growth. Some connections are for lessons. तो आपने अब connection की environment देखकर उस इंसान को रीड करना है और बहुत क्लैरिटी के साथ आगे चलना है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एनी डिल्यूजन, या फिर अपने ही मन मंदिर में कोई वही कहानी बना लें कि बस कनेक्शन मिल गया है तो इसका मतलब है कि सामने वाला भी यही सोच रहा होगा। नो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, और वैसे ये गलती हम सारे ही कर रहे होते हैं, है ना? मोर और लेस अगर देखा जाए तो ये हरकत तो हम सभी कर रहे होते हैं। हमें कोई चीज़ मिल जाती है और हम पहले ही उसके बारे में डिल्यूजन बनाना शुरू कर देते हैं कि ओके फाइन, ये ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। So Delulu is not the Solulu. Delulu, sometimes Delulu can make you happy, but Delulu can never be the Solulu. आपको reality checks लेने पड़ते हैं। अच्छा जी, now it's time for the Taurus कि Taurus आपको कौन से जो है वो पैटर्न्स ब्रेक करने हैं। अच्छा टॉरस, आपका एक मेजर पैटर्न है, आप काम करते हैं और प्रैक्टिकलिटी, पैसा, कंफर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जो है ना उसको मकसद नहीं बनाते हैं, और आप जो भी काम आता है आप उसको बस काम करके और पैसों की ही तरफ से देख रहे होते हैं। आपने अब जो भी ऑफर आनी है, जो भी काम करना है, उसके अंदर अपना लाइफ का पर्पस कनेक्ट करना है। पर्पसलेस, डायरेक्शनलेस जो भी चीज आप करते हैं वो आपके हक में नहीं जा रही है। ओह यस, आई एम बैक इन द शो एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द जेमिनाई के जेमिनाई को जो है वो कौन से पैटर्न्स ब्रेक करने हैं और क्या अपना लेसन जो है लर्न करना है, ताकि जो पैटर्न है, वंस यू लर्न द पैटर्न इटसेल्फ क्लोजेस डाउन, और उसके बाद जो है जो भी उस वक्त आपके पास चॉइस होती है लाइफ में, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग डिफरेंटली, so then you will have different results. So that's how you change your destiny through your actions. So let's see कि जेमिनाई को कौन सा पैटर्न जो है वो अपनी लाइफ में ब्रेक करना है। जेमिनाई, आप चीज़ों को स्टार्ट तो ले लेते हैं और बहुत अच्छे से लेते हैं, और आप जो है वो, लेकिन अच्छा, चीज़ों को कोई भी चीज़ आप जब ज़िंदगी में करते हैं, इग्निशन होता है, पैशन जो होता है वो आप स्टार्ट तो कर लेते हैं और बड़ा आप उसपे दिल भी लगा लेते हैं, बट इट ड्रॉप्स डाउन। Yes, I'm a Gemini. I can say yes, it's true. I start my things with passionate, enthusiasm, with passion, with confidence. Oh yeah, I'm gonna do this. I'm gonna. But वो क्या है कि जैसे जैसे अभी वो चढ़ रहा होता है और जैसे जैसे उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, वैसे वैसे आप जो है उसको लॉन्ग टर्म जो है उस चीज को चला नहीं पाते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, पैशन है, काम है, या कोई भी चीज है, उसको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए आपको दो चीजें सीखनी है। एक तो आपको अपनी सेल्फ रिलायंस सीखनी है। नो मैटर कोई साथ है नहीं है, यू गॉटा नीड टू कीप अप गोइंग। प्लस चीजों को लॉन्ग टर्म लेकर चलें। 4 दिन बाद या महीने बाद या 4 महीने बाद आपका जो पैशन है वो फेड होना शुरू हो जाता है, एंड यू डोंट एंड दोज थिंग्स, उनका कोई रिजल्ट आपको मिलता नहीं है, चीजें स्टार्ट होती हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट।
Shame on you. Shame on you, Gemini. But yeah, anyways, whatever, you learn lessons. You learn your lessons. चलिए जी, गाने पर चलते हैं, वापस आएंगे टाइम चेक के बाद। तो फिर कंटिन्यू करेंगे बाकी ज़ोडिएक साइन के लिए। टिल देन डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। अच्छा जी, तो अब हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं और अब रीडिंग करेंगे हम कैंसर की। लेट्स सी कि कैंसर को जो है वो कौन सा अपना पैटर्न जो है वो चेंज करना है। आई थिंक कैंसर को अपनी जो स्ट्रेस, वरीज और जो भी अपना पास्ट होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, या कोई नेगेटिविटी, कोई लूप है ऐसा कि जिस पर वो अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं, या फिर अपने आप को कमतर समझते हैं, या नेगेटिव लूप है, कोई थिंकिंग पैटर्न है जिसमें वो अपनी ही सेल्फ नेगेटिविटी में, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जाते हैं। कैंसेरियंस को अपने बारे में पावरफुल होना, अपने बारे में अच्छा सोचना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छी तवक्को रख सकते हैं, अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं, और अच्छा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। यू डिज़र्व हैप्पीनेस। आई थिंक कैंसेरियंस जो हैं उनको ये सोचना है कि वो हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, एंड दे आर गोना गेट इट। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लियोज़, कि लियो को जो है वो क्या अपना पैटर्न जो है वो इस रेट्रोग्रेड में ब्रेक करना है। लियोज, आई थिंक आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ अच्छा बुरा हो जाता है, दुनिया है प्यारे, हाँ अच्छा बुरा सब होता रहता है, और सब अच्छा बुरा के साथ आपको दुनिया को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। वो क्या है कि ऑल दैट वो क्या कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, और हर अंधेरे में पड़ी हुई चीज़ खराब नहीं होती है। तो अक्लमंदी दिखाइए, और दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और लोगों को अच्छाइयों और बुराइयों समेत उनको एक्सेप्ट करना सीखें, और यही दुनिया है प्यारे। इसके साथ साथ अब देखते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन इज़ वर्गो, और वर्गो ने कौन-सा पैटर्न ब्रेक करना है। वर्गो ने अपनी इमोशनल जो उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है, वर्गोज़ अगर एक दफ़ा उनका हार्ट शट ऑफ हो जाए, तो उनके ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। सो आई थिंक वर्गो को अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पर काम करना है। अगर किसी ने उनका दिल दुखाया हुआ है, सो टू ट्रस्ट देम अगेन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम। सो आई थिंक उनके पास अब दोबारा वही प्रॉब्लम आ रही है कि वही लोग जिन्होंने उनका या तो दिल दुखाया हुआ है, या ट्रस्ट ब्रेक किया हुआ है, या किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया है। तो आई थिंक वर्गोस को अब थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। उनको ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो अब लाइफ़ आगे जीना चाहते हैं, उसके लिए उनको अपने उस वुंड को हील फाइनली करना है, अपना हार्ट ओपन करना है, और अच्छा बुरा तो लोग करते ही हैं। लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें, क्योंकि लोगों पे ट्रस्ट किए बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं गुज़रती है। वेल, इट्स टाइम फॉर लिब्रा। लेट्स सी कि लिब्रा को अपना कौन-सा पैटर्न ब्रेक करना है। लिब्रा को अपनी कमिटमेंट्स और अपनी सेल्फ कमिटमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है। लिब्रास को अपने ऊपर काम करना है। दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, दे नीड टू फाइंड their purpose in their life, and they need to find they need to be committed towards their purpose. अब उनकी लाइफ की कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। इट्स नॉट कि बस आप लोगों से ताल्लुकात तो बनाते हैं लिब्रास, और ताल्लुकात बनाने की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, बट एट द सेम टाइम दे नीड टू फाइंड आउट the reason behind everything. What, क्योंकि everything happens for a reason, nothing is meaningless, nothing is directionless. तो life long commitments को एक डायरेक्शन देना, पर्पस देना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड लेट्स सी कि स्कॉर्पियंस के लिए आगे क्या पैटर्न है जो उनको ब्रेक करना है। आई थिंक स्कॉर्पियंस को उनका पास्ट जो मिस्टेक्स हैं, जो पास्ट से उनके साथ होता आ रहा है, एंड स्पेशली इट्स ऑल अबाउट हार्ट मैटर्स। उनके हार्ट मैटर्स में जो कुछ भी उनके ऊपर हुआ है, और I think Scorpions has been like the most traumatized zodiac sign of all, because Scorpions जो है वो deeply feel करते हैं, extra sensitive ली feel करते हैं, they know all good and bad, और इनको अब स्कॉर्पियंस को आगे अब न्यू एडवेंचर की तरफ जाना है। स्कॉर्पियंस के लिए
अब उनके जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या जिस तरह से वो दुनिया से डील करते हैं या जिस तरह की लाइफ वो जीना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें आगे मूव लेना पड़ेगा। दे नीड टू चेंज कि उनको अपने उस जो ब्रेक्स हैं या जो लोगों की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं या जो भी उनकी मुसीबतें आती हैं उनकी ज़िंदगी में, उनसे उनको ऊपर बढ़ना है और कुछ अच्छा सोचना, बिकॉज़ स्कॉर्पियंस आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, डार्क साइड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। स्कॉर्पियंस को पॉज़िटिव साइड और ब्राइट साइड ज़रूर देखनी है। और स्कॉर्पियंस के लिए आई थिंक ये पैटर्न इज हिटिंग देम रियली 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 हार्ड। दिस पैटर्न इज हिटिंग स्कॉर्पियंस रियली हार्ड, एंड स्कॉर्पियंस इस रेट्रोग्रेड के बाद दे विल नेवर बी द सेम पर्सन एवर अगेन इन देयर लाइफ्स। एंड अब स्कॉर्पियंस को कुछ नए तरीके से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको, अपनी जो फ्यूचर लाइफ जो वो जीना चाहते हैं उनको, और लोगों के साथ जो उनके लेन-देन के मामलात हैं, आई थिंक ओवर गिविंग स्कॉर्पियंस के लिए है कि स्कॉर्पियंस जो हैं वो ओवर गिव कर जाते हैं। दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। स्कॉर्पियंस को अब अपने बारे में सोचना है पहले और दूसरों के बारे में बाद में। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने शो में इन चिल आउट ज़ोन, एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। और इसके साथ-साथ आपको बताते चलें कि ये कॉल इन शो है 051111637236, and yes, you can send me your text and messages. Plus, at the same time, don't forget to like, share, and subscribe to मेरा एफएम। एंड इसके अलावा आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं, www.merafm.com इज द वेब लाइव एड्रेस, जहां पर आप अब जो है वो अपने हमें सुन सकते हैं 24/7। और अब बारी है लास्ट 4 ज़ोडिएक साइंस की कि व्हाट पैटर्न्स दे नीड टू ब्रेक एंड व्हाट लेसन they need to actually learn, and what is actually changing their life. So it's time for Capricorn. So let's see. Sagittarius के लिए आई थिंक Sagittarius आपके लिए जो है ना वो हार्ट ब्रेक हैज बीन ऑलवेज इन द लूप। हार्ट ब्रेक आपका एवरी टाइम यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप या एवरी टाइम यू डू समथिंग, एवरी टाइम आप अपना दिल कहीं लगाते हैं, एंड यू एंड अप गेटिंग योर हार्ट ब्रेक। यू डोंट, बट दिस टाइम आपको अपने हार्ट को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत करना है, अपना हार्ट सिस्टम जो है वो अपने ओन पे लाना है, इंडिपेंडेंट करना है, डिपेंडेंसी से निकलना है, ताकि आप उस लूप से बाहर निकल सकें। और वो जो बार 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 वही पेन आपको मिल रहा है, फाइनली अब आप उस पेन को गुड बाय करें, क्योंकि वो क्या है कि जहाँ दिल लगेगा वहां तो दिल दुखेगा भी। तो दिल ना लगाना भी सोल्यूशन नहीं, और दिल का बहुत ज्यादा लगाना भी सोल्यूशन नहीं। बाउंड्रीज के साथ अगर आप सोचें कि कहाँ पर आपने लोगों को मौका दिया अपना दिल दुखाने का और कहाँ पर लोगों ने मौका उठाया आपका दिल दुखाने का, आपको थोड़ा सा बैठना है अपने आप के, अपने दिल के साथ, और अपने दिल के लिए आपने स्टैंड लेना है, और जो भी अच्छा बुरा है उसको सहने की आदत डालनी पड़ती है। ये दुनिया है प्यारे। अच्छा, कैप्रिकॉन, लेट्स सी कि कैप्रिकॉन को क्या, बिकॉज कैप्रिकॉन्स आर ऑल अबाउट वर्क, मनी, प्रोफेशन, करियर। सो आई थिंक कैप्रिकॉन्स के लिए इस बार सबसे बड़ा पैटर्न है उनकी मटेरियल स्टेबिलिटी, और मटेरियल स्टेबिलिटी में से उनको डिपेंडेबिलिटी हटानी है। इट्स नॉट लाइक के ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट आई थिंक उन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि रिस्क और मौत सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से आती है, और फिर चाहे इंसान दुनिया में अकेला भी खड़ा हो जाए, तो अल्लाह की मदद उस तक पहुँचती है। तो आई थिंक दूसरों पे डिपेंडेंट होने से ज़्यादा आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ स्टेबिलिटी, मनी, एंड इन द मैटर्स ऑफ योर नसीब। ये नसीब हर इंसान का अपना होता है, और जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने आप पे डाली होती हैं, वो अल्लाह ने निभवानी होती हैं आपसे। ऑल इज़ दैट कि आपको अपने आप पर ओन करनी होती हैं वो सारी चीज़ें। अलाइनमेंट में हैं, क्लैरिटी के साथ चलें, अलाइनमेंट के साथ चलें। सिर्फ़ वही बात है कि पैसे का सुनकर कहीं भी ना भाग जाएँ। ये हम सभी करते हैं। कोई अपॉर्च्युनिटी आई बगैर सोचे समझे, हाँ भाई प प पैसा चाहिए, यही वो चीज़ है। कोई रिश्ता आया, हाँ बस हम माँग रहे थे ना, बस यही है, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला अच्छी चीज़ भेजने से पहले
आपको 2-4 बुरी चीज़ें भेजता है और ताकि आपको फ़र्क समझ आ सके कि कहाँ जो चीज़ अल्लाह ने आपको देनी है और कौन-सी चीज़ है जो आपके लिए बेहतर नहीं है। वो बेहतरी जब तक हम खुद अपनी ज़ात में नहीं समझेंगे तब तक हम अपना लेसन लर्न नहीं करते हैं। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए कौन-सा पैटर्न है जो उन्हें ब्रेक करना है। एक्वेरियस आपको जो है ना जो सोशल सेटिंग्स हैं जहाँ पर आपके कनेक्शंस बनते हैं जहाँ पर आप वर्क कनेक्शंस बनाते हैं। आई थिंक आपको अपने वर्क कनेक्शंस में इस वक़्त फ़ोकस करने की ज़रूरत है और अपने वर्क कनेक्शंस में आपको पर्पसफुल कनेक्शंस की ज़रूरत है। आपको अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है पर्पसफुली। लास्ट टाइम भी जब मैंने एक्वेरियस की रीडिंग की थी तो उनका पर्पस ही उनके लिए डेस्टिनी में आया था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर और इस रेट्रोग्रेड में भी एक्वेरियस को सिर्फ ये कि लोगों से मिलना, सोशलाइजिंग करना और फॉर नो रीज़न नहीं मिलना। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, देयर मस्ट बी अ रीज़न टू मीट देम। There must be a purpose to meet them. So you gotta need to find purpose in everything that is happening in your life, and especially when it comes to through people. कि ये इंसान जो मेरी ज़िंदगी में आया है, जिसके साथ अभी बैठा हुआ मैं सोशलाइज़ कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है? You gotta need to see a little deep, आइडेंटिफ़ाई करना है कि कहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंस दिखा देते हैं जहाँ पर आपको नहीं दिखानी है। हाँ, वैसे एक बात है, स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी में चले जाते हैं और एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंस में चले जाते हैं। तो दोनों ही तरीके ठीक नहीं है। बीच का रास्ता हमेशा कामयाब होता है। तो अब देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि पाइसेस को क्या चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है। आई थिंक पाइसेस आपको 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 अपनी अनहेल्दी जो वर्क कैपेसिटीज़ हैं कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वर्क एनवायरनमेंट्स में वो लोगों पे ज़्यादा हो जाती है एंड यू एंड अप फॉरगेटिंग योरसेल्फ एंड दैट्स व्हाट इज हर्टिंग यू। मतलब आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आपने दूसरे को प्रायोरिटाइज कर लिया, अपने आप को आपने सेल्फ निग्लेक्शन में चले गए। आप काम करते हैं तो आप काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने आप को नहीं। सो यू आर नीड टू चेंज दिस हैबिट एंड दिस टाइम इट इज हिटिंग यू हार्ड बिकॉज दिस टाइम इट्स नॉट गोना वर्क। अगर आप पुराना तरीका फिर से अप्लाई करेंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। इस वक़्त आपका अगर आपको काम भी नहीं दिया जाएगा उस वक़्त तक जब तक आप अपने ऊपर सेल्फ फ़ोकस नहीं करेंगे। काम भी आएगा तो आपको उस वक़्त आएगा जब आप अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे। रिलेशनशिप भी आएगा तब जब आप अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे और दूसरों की तरफ देखना आप छोड़ देंगे। चलिए जनाब गाने की तरफ चलते हैं एंड देन वी आर कमिंग बैक अगेन सो डोंट गो एनीवेयर। जी जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख़याल क्योंकि कल होनी है फिर मुलाकात एंड टाटा, गुड नाइट, शब बख़ैर and leaving you with a wonderful qawwali and that is qawwali that doesn't seem like a qawwali. Khalid Khan, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वाली। टाटा, गुड नाइट, शब बख़ैर।